नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर श्री कृष्ण स्कूल बैंगलोर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपके डिमांड के ऊपर आपने पूछा था जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, उस यूनिट के बारे में कुछ समझा दो। तो उस यूनिट के अंदर से ना जो टॉपिक था ना हमारा क्वांटम नंबर, मैंने आपके पास भेजा भी था। उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, उसी को आज आपके सामने ना समझाया जाएगा और उसके जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो इस वीडियो में कोशिश करेंगे पूरी करने की। रह जाएगा थोड़ा बहुत, अगले वीडियो में आपको पूरा पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है ना हम क्या पढ़ेंगे, एटम एटम इसकी स्ट्रक्चर और इसके बारे में जो एक्सप्लेन करता है टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। सबसे पहले टॉपिक देखो क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर सबसे पहले कि आप क्यों पढ़ते हो, क्यों क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी, ठीक है, ये हमें क्या तरह एक्सप्लेन करेगा। तो क्वांटम नंबर है ना, क्वांटम नंबर ये हमें क्या करता है, क्वांटम नंबर होता है क्या, इट इज सेट ऑफ फोर नंबर। इट इज सेट ऑफ फोर नंबर। इट इज सेट ऑफ फोर नंबर विद द हेल्प with the help which we can get complete information, पूरी इंफॉर्मेशन मिले अबाउट किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, अबाउट इलेक्ट्रॉन। दोबारा ध्यान दें, क्वांटम नंबर क्या होगा, इट इज सेट ऑफ फोर नंबर विद द हेल्प which we can get complete information about electrons। इलेक्ट्रॉन्स की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिले, ठीक है जी। साथ साथ क्या और क्या क्या बताएगा, दैट इज शेप है, शेप, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, या सबसेल्स या फिर एनर्जी। जितनी भी है ना बातें बच गई सारी सारी एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स की, सेल की, सबसेल की, ऑर्बिटल्स की, वो सारी सारी इंफॉर्मेशंस आपको कौन देगा, क्वांटम नंबर। ये जो टॉपिक है ये आप इसमें से एक नंबर का नीट में पक्का क्वेश्चन आता है, नीट के अंदर, मेडिकल के अंदर, तो ध्यान से देखना। इसके जो चार दीज आर फोर टाइप्स, दीज आर फोर टाइप्स। तो ये फोर टाइप कौन कौन सी यहाँ पे सामने, फर्स्ट वो कौन सा जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड जो आएगा हमारा वो कौन सा है, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। थर्ड आएगा वो कौन सा होगा हमारा, वो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ नंबर कौन सा हमारा, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इस तरीके से आप इन चारों डिटेल वो पढ़ोगे, फिर इनमें जो भी प्रॉब्लम्स होगी ना उनको भी आप यहाँ पर स्टडी करोगे। तो सबसे पहले दोबारा रिपीट करते हैं, क्वांटम नंबर होता क्या है, इट इज सेट ऑफ फोर नंबर विद द हेल्प व्हिच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स। और किस किस के बारे में बताएगा, सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स है, सबसेल्स है, एनर्जी है, एटसेट्रा, इनकी सभी की स्टडी करवाएगा। दीस आर फोर टाइप, कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम फर्स्ट, सेकंड एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन। याद है, क्लियर नहीं? यस सर। अंशु समझ में आ गया? अमित? यस सर। तो नेक्स्ट है ना, इससे वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है ना फर्स्ट, वो कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्यों पढ़ते हैं इसको। तो फर्स्ट वो कौन सा हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले जैसे किसी भी स्कूल में कोई प्रिंसिपल एक होता है ना, तो वैसे ही ये सभी क्वांटम नंबर के अंदर मेन प्रिंसिपल सबसे पहले वाला मेन यही है। ये क्वांटम नंबर किसने दिया था, बोर, नील्स बोर, जो साइंटिस्ट उसने दिया था। तो सबसे पहले से जो पॉइंट आता है ना, फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एन। इसको स्मॉल एन से लिखा था, स्मॉल एन से। एन क्या होता है, एन स्मॉल एन क्या, एन का मतलब ये होगा इंटीजर 1 2 3 4। अगर आपको एन की वैल्यू 1 2 3 4 मिले, ये सेल होगी, सेल, या फिर इसको बोल दो के एल एम एन, के एल एम एन। ये आपका आपकी कौन सा क्वांटम इंडिकेट करेगा, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एन, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 या के एल एम एन। सेकंड जो पॉइंट होगा ना, इट टेल्स अबाउट किसके बारे में बताएगा, सेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा। इट टेल्स अबाउट सेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा, सेल के बारे में बताएगा। थर्ड, इट टेल्स अबाउट डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस
बिटवीन किस किस बीच में, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल। जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स ना उसके बीच की दूरी भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। फोर्थ जो आपको 9th 10th में पढ़ रखा है वही चीज है क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in any cell is given by, कैसे बताते हैं, given by 2n square से बताता है। 2n square मीनिंग कैसे, n वैल्यू बाय चांस 1 हो, 1 मतलब k सेल है, फर्स्ट k सेल, और k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, अगर n की जगह मैं 1 रखूं 1 तो कितना आएगा अंशुल, अगर यहाँ पर n की जगह 1 रखे 1 का स्क्वायर 1 और 1 मल्टीप्लाई 2 तो k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे l सेल है, n सेल है, n सेल है, आपने पढ़ा होगा ना पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड को पूछ ले आपसे सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर सेकंड रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 into 2 8, तो यहाँ पर कौन सा 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और यहाँ पर कितने आएंगे ऐसे 3 का स्क्वायर 9 18 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 तो 4 का स्क्वायर 16 32 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपसे प्रिंसिपल नंबर जो मेन पॉइंट है ना दोबारा से पर ध्यान देना, डिनोटेड बाय n, छोटे n से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान देना। पेपर पूछा हुआ है कि ये स्मॉल n और कैपिटल n है ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों अलग अलग है। अगर स्मॉल n आएगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और कैपिटल n आएगा तो सेल है, सेल, ठीक है सेल। दूसरा इट टेल्स अबाउट सेल के बारे में बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। थर्ड डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस किसके बीच में, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और फोर्थ है कि आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होगा ना वो किससे बताएंगे, 2n स्क्वायर से। इस n वैल्यू को पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 8 3 18 और 4 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। याद क्लियर हो गया भाई? यस सर। चलिए आगे नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक आता है ना, नेक्स्ट वो क्या देखो, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है आपके पास ये बताता है नेक्स्ट पॉइंट, it tells about energy of electrons या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स होंगे ना उनकी एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। It tells about energy of important आपका एनर्जी कैसे निकालते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन En is equal to minus 2 pi square me4 n square s square। En is equal to minus 2 pi square me4 divided by n square s square। ये आपका n और ये हमारे पास क्या है h का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस इंडिकेट तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, 2 कांस्टेंट पाई 22/7 कांस्टेंट, m के यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। E ना E क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है -1.602 10⁻19 कूलम। H के हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक्स, आपका इसी यूनिट के अंदर डिटेल पढ़ेंगे तो उसकी कुछ वैल्यू है, h का स्मॉल h से डिनोट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या होता है हमारा 6.62 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। n के हमारे पास नंबर ऑफ सेल मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप ये एनर्जी में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पूछ लेता है कि जो आपके पास एटम जैसे यहाँ पर ध्यान देना, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल एंड सो ऑन। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है जिस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इस वजह से इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा। पहले सेल होती है KLMN। जी आपने एक क्वेश्चन देता हूं आपको ना ये सबको बताना कि इसमें जो नाम पड़ा ना KLMN, ठीक है, ये किस वजह से नाम डाले, यहाँ पर से 1 2 3 4 तो ये 1 के अकॉर्डिंग तो A B C D ये आना चाहिए आपका। तो KLMN क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आप इसका आंसर ढूंढ के दोगे KLMN। तो 1 2 3 4 अब इसमें आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि ये जो KLMN है ना इनमें से किसकी एनर्जी कम है, कौन से सेल एनर्जी कम है, कौन से की ज्यादा है। तो इससे इस पॉइंट से आप बताओ, इस पॉइंट से कैसे
देखो ध्यान देना, अगर इस फार्मूले के अंदर है ना हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक्स प्लैंक कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू पुट कर दें, ये सारी वैल्यू, तो ये कांस्टेंट है 2 पाई सारी वैल्यू, तो क्या आएगा E n इज इक्वल टू माइनस 1312 बटे n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये फार्मूला निकलेगा माइनस 1312 बटे n स्क्वायर और किलो जूल पर मोल, ठीक है नहीं। तो यहाँ से ना आपको एक चीज इंडिकेट होगी क्या कि n ना n क्या नंबर ऑफ सेल, अगर n वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 पहले सेल के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1312, 2 पुट करें तो माइनस वैल्यू कुछ कम होगी 4 हो जाएगा, 3 की 9 और कुछ कम होगी, 4 का 16 और कम होगी, तो अंडरस्टूड हो गई k l m n। जैसे जैसे आप दूर जाओगे ना दूर जाओगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी नेगेटिव कम होती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है n की, और सबसे कम किसकी है k की। दोबारा ध्यान देना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है कि एनर्जी ना न्यूक्लियस के नजदीक ज्यादा होती है या न्यूक्लियस से दूर ज्यादा होती है, तो न्यूक्लियस के नजदीक है ना एनर्जी क्या मिलेगी आपकी कम मिलेगी कम, जैसे जैसे आप जाते जाओगे आगे की तरफ तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये पहला जो पॉइंट नंबर था ना प्रिंसिपल पॉइंट नंबर, ये पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया भाई? यस यस ठीक है, तो वन बाय वन पॉइंट्स ना नोट्स बनाना, और कोई चीज समझ में ना आए तो दोबारा से आप पूछ सकते हो। सेकंड कई बच्चों पेरेंट्स के फोन आए थे कि किताब की पूछ कौन सी बुक लेके आए, तो आप सबसे बढ़िया बुक है प्रदीप फंडामेंटल्स, प्रदीप की बुक है ना वो अवेलेबल है, तो आपकी दुकान में भी बुक्स की ना ओपन होगी तो उस पर आप ले सकते हो। सेकंड जो आता है ना हमारा वो कौन सा आता है एजीमिथल, एजीमिथल क्वांटम नंबर, या इसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी, सब्सिडरी या फिर एक नाम और भी है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है जी। एजीमुथल, सेकेंडरी, सब्सिडरी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये सारा सारा कौन सा हमारा सेकंड क्वांटम नंबर सेकंड। जैसे फर्स्ट पढ़ा वैसे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना इसको दिखाते हैं किससे, स्मॉल एल से, छोटे एल से दिखाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है कि स्मॉल एल और ये 20 एल दोनों में डिफरेंस बताओ। ये स्मॉल एल है ना वो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और ये क्या सेल है, सेल के एलिमेंट, ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट है ना it tells about subcell, सबसेल, जो सबसेल है सबसेल जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगी उनके बारे में बताएगा आपको, ठीक है। थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा ना थर्ड वो क्या होगा एनर्जी, एनर्जी शेप और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल। जो सबसेल है ना सबसेल उसकी जो एनर्जी है शेप है एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, उन सभी के बारे में आपको एजीमुथल क्वांटम एक्सप्लेन करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये आता है कि ना सबसेल कैसे निकालते हैं, कि हाउ मेनी सबसेल प्रेजेंट इन फर्स्ट सेल, हाउ मेनी सबसेल प्रेजेंट सेकंड सेल एंड सो ऑन। तो ये जो पॉइंट है ना इसमें न्यूमेरिकल्स है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना कि नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल is always equal to number of cell, कि जितनी नंबर ऑफ सेल होगी ना उतनी सबसेल होगी। जैसे अगर फर्स्ट सेल है के, पहली सेल है तो उसमें एक ही सबसेल मिलेगी एक ही, दूसरा जब जाओगे तो उसमें दो सबसेल मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर ध्यान देना ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। अब यहाँ पर के एल एम एन ये सेल है, यहाँ पर एस है, एस पी डी और एफ, और चौथे नंबर पर चार सबसेल है, ये तीन है आपकी, दो ये एक है। ये अभी निकालते कैसे देखो, सबसेल निकालने के लिए फार्मूला होता है क्या, सबसेल इज इक्वल टू n-1, ठीक है जी, या इज सबसेल दिखाता है l से n-1 इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सबसेल l इज इक्वल टू n-1 इंक्लूडिंग जीरो। जैसे मान लो एक बार है ना आपके पास ये पता होगा n वैल्यू ना, अगर n वैल्यू आप ये ले लो 1 तो कौन सी सेल है k सेल, n वैल्यू 2 ले लो कौन सी आएगी l, n वैल्यू 3 ले लो कौन सी आएगी m, n वैल्यू 4 ले लो कौन सा आएगा n, k एलिमेंट। अगर n आप पहले पढ़ चुके, n क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n के 1 k, n इक्वल टू 2 l, n इक्वल टू 3 m, n इक्वल टू 4 n,
ठीक है जी। अब इनके अंदर सब सेल निकालेंगे, ये तो कहते हैं सेल है सेल। अब इसके अंदर सब सेल जो निकालेंगे ना तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, n माइनस इंक्लूडिंग जीरो। अब यहाँ ध्यान देना n की वैल्यू फर्स्ट में कितनी 1, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, मतलब यहाँ पर ना l वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई 0, l इज इक्वल टू n माइनस 1, n वैल्यू कितनी 1, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, ठीक है जी। ऐसे 2 रखें 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, लेकिन इंक्लूडिंग 0, ध्यान रखें इंक्लूडिंग 0 0 1 इसमें 2 आएंगे, और l इक्वल टू 3, तो l क्या आएगा 3, 3 माइनस 1 2, तो 0 1 2, और n इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 1 3, तो l इक्वल टू क्या 0 1 2 3, मतलब 2 3 तक ले लिया। ये पॉइंट्स दोबारा समझाता है। देखो सब सेल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, l इज इक्वल टू n माइनस 1 इंक्लूडिंग 0, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। n किलो पुट करते जाओ सब सेल निकलती जाएगी, n किलो को 1 लोगे 1, तो 1 माइनस 1 कितना 0, तो 0 आएगा। n इक्वल टू आप अगर 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 कितना 1, तो 0 1, और आपने ये पहले भी पढ़ा था जितनी सेल उतनी सब सेल, जैसे यहाँ एक सेल थी एक नंबर पे एक सब सेल, 2 थी 2 सब सेल, 3 है 3 4 4, ठीक है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये ना इसके अंदर नाम देना, नाम इसके नाम कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि एल की वैल्यू अगर हमारे पास ध्यान देना नंबर ऑफ या वैल्यू एल की वैल्यू वापस 0 1 2 3 0 1 2 3, और टाइप ऑफ सब सेल। सेकंड जो क्वांटम नंबर है ना उसमें सबसे मेन पॉइंट यही है, ये जो टेबल्स है ये टेबल याद रखिए अगले में काम आएगा। टाइप ऑफ सब सेल, अगर एल वैल्यू 0 हो तो 0 तो कौन चाहिए एस, 1 हो तो पी डी एफ। अब आपके पास तीन चीजें आ गई, ध्यान देना पहले एल वैल्यू 0 तो एस सब सेल है, फिर 1 हो तो पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। तो इसी के साथ ना हमारा ये सेकंड क्वांटम नंबर है ना वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अब आगे जो पढ़ोगे ना इसी पे ही डिपेंड करता है सारा सारा आपका। क्लियर हो चला गया? यस यस सर। थर्ड जो हमारा आता है वो कौन सा आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको दिखाता है m से या फिर ml से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से या फिर ml से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी ये क्या क्या बताता है, सबसे पहला पॉइंट भी इसको दिखाते कैसे, स्मॉल m या फिर स्मॉल ml। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारे इसके अंदर कि आपके पास है ना इट टेल्स अबाउट जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट एक इफेक्ट होगा जीमन, ठीक है जी। ये क्या होता है, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस होंगी, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस जो आपका स्पेक्ट्रा होता है ना उसके अंदर स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, ठीक, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, वो कहलाता है जीमन इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन करता है। थर्ड इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशंस या इसको इस तरीके से बोलता है ऑर्बिटल्स, मतलब इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सब सेल। जो पहला क्वांटम नंबर था उसमें सेल बताया, सेल ध्यान देना। सेकंड वाले के बाद हमारा सब सेल, और थर्ड वाले में ऑर्बिटल्स, और फोर्थ जो होगा वो बताएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन या फिर ऑर्बिटल्स। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना वो ये आता है कि ऑर्बिटल्स ना कैसे निकालते हैं ऑर्बिटल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे ऑर्बिटल्स निकालने के लिए फार्मूला ये होगा m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। ये फार्मूला आपको पुट करना, याद रखना है। इसमें l की वैल्यू अगर हम 0 रखें, 0 मान लो ऑर्बिटल किस में मिलेंगे, सब सेल के अंदर, ध्यान रखना सब सेल के अंदर। तो l की वैल्यू 0 तो कौन सा सेल है, s सब सेल। अब s सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ 0 0 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 तो 1 ऑर्बिटल्स होगा, 1 ऑर्बिटल्स l इक्वल टू कितना है 1, l इक्वल टू 1 है तो कौन सा सेल है, p सब सेल। अब p है ना p, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 into 1 और 1 3, तो मतलब कैसे करेंगे m इज इक्वल टू 2l प्लस 1 और 2l वैल्यू कितना 1 प्लस 1, तो 2 into 1 1 प्लस 3 ऑर्बिटल्स है 3। ऐसे l इक्वल टू 2 रखें, इसको सोल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कितना आएगा 5 ऑर्बिटल्स। ऐसे हम पास l इक्वल टू 3 रखें 3, l इक्वल टू 2 रखें तो d है, d सब सेल के अंदर कितना 5 ऑर्बिटल्स, और l इक्वल टू 3 हो तो कौन सा सेल, f सब सेल।
और s ऑफ सेल के अंदर जब रखोगे ना 3 तो 3 × 2 7 ऑर्बिटल्स 7 ऑर्बिटल्स। दोबारा ध्यान रखना पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ ले आपसे, एक क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ फर्स्ट सब सेल के अंदर, तो इनकी वैल्यू याद रखनी है l = 0, l = 1, l = 2, l = 3, 0 तो s सब सेल, 1 हो तो p सब सेल, 2 हो तो d सब सेल, 3 हो तो s सब सेल। अब इनको ऑर्बिटल निकालो, फार्मूला ये रहा, सीधी वैल्यू l की वैल्यू पुट करो निकल जाएगा। ध्यान देना s सब सेल में एक ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, p में ना p में दो तीन ऑर्बिटल्स, d में कितने 5 और f में कितने 7। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसकी जो ऑर्बिटल टाइप वो कैसे बताएंगे, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ध्यान देना टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, उसके अंदर क्या होगा टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। टाइप ऑर्बिटल्स का फार्मूला होगा क्या -l2 + l इंक्लूडिंग जीरो -l2 + l इंक्लूडिंग जीरो, -l से +l का जो होगा ना वो वैल्यू लेके चलेंगे और जीरो साथ में। तो मान लो मेरे पास है ना, आपके पास ये था l = 1, जीरो ले लो, चलो या 1 ले लो पहले, l = 1 तो 1 था तो कौन सब सेल है p सब सेल। अब ऑर्बिटल कितने होंगे तो m = 12 + 1 और 2 l वैल्यू कितनी लेंगे 1 + 1 कितना 3 ऑर्बिटल्स। अब यहां से पूछे 3 ऑर्बिटल कौन से होंगे, तो फार्मूला आपके पास ये रहा -l2 + l इंक्लूडिंग जीरो, तो देखो -l कितना 1 तो माइनस का 1 प्लस का 1 और 0। ऑर्बिटल 3 है, वैल्यू कौन सी -l + l 0 तो -1 + 1 0। अब इनके नाम है, इसका नाम कौन सा pz, इसका नाम px, इसका नाम py, याद रखने पड़ेंगे। l = 1 तो p सब सेल, तो उसमें तीन ऑर्बिटल कौन से tx ty pz, क्लियर। ऐसे ही ना आपके पास दूसरा है l = 2 तो 2 जब आएगा ना तो उसमें क्या करेंगे हम 2 के अंदर आपके पास कौन सा सेल आएगी d सब सेल। अब इसे पूछिए कितने ऑर्बिटल्स, तो m = 2l + 1 तो 2 l वैल्यू कितनी 2 + 1 कितना 5 ऑर्बिटल्स 5। अब 5 ऑर्बिटल कौन से होंगे -l2 + l तो -l कौन सा 2 तो माइनस का 2 प्लस का 2 -1 + 1 0 -2 + 2 -1 + 1 और 0। ये 5 वैल्यू होगी, इनका भी अगर नाम देना चाहो दे सकते हो dz2 dxy dxz dx2 - y2 dxy dyz। इस तरीके से आप इनके पांचों के नाम हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये भी हमारा कंप्लीट खत्म हो चुका, ठीक है। लास्ट बच गया स्पिन क्वांटम नंबर, हो जाएगा पूरा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना वो इजी है, सिंपल है, इन सारों में सबसे सिंपल वही प्रिंसिपल स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, देखो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, इसको दिखाते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट इससे क्या आएगा एस से दिखाते हैं या फिर एमएस से। सेकंड पॉइंट है इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन में लगी, और एंटी क्लॉकवाइज लोअर डायरेक्शन। क्लॉकवाइज हो तो वैल्यू ध्यान रखना कितने की +12 s की, और ये कितना -12, ऊपर तरफ +12 नीचे तरफ -12, ठीक है जी। और इट टेल्स अबाउट एक प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होगा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो, एक ऑर्बिटल्स है इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स मिले, एक इलेक्ट्रॉन्स, मान लो एक चप्पल पहन रखी हो पैर के अंदर, तो पैरा और आपके पास दूसरा है डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक क्या होता है, एक ऑर्बिटल्स है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स मिले, दो, ठीक है, दो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग हो जोड़ा पूरा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है जी। बेसिक सब पूरा खत्म हो चुका, एक बार हम क्विक रिवीजन करवाते हैं आपको, ठीक है। आप आज आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने ना टॉपिक पढ़ा क्वांटम नंबर क्यों पढ़ा, इट इज दैट ऑफ 4 नंबर विद द हेल्प व्हिच वी कैन गेट complete informations about electrons present in cells, subcell, orbitals, atom, etc. It tells about shape, size, orientations, energy,
एटसेट्रा। दीज आर 4 टाइप्स। पहली टाइप कौन सी पढ़ी आपने? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन और स्पिन सबसे पहले सॉरी आपने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल। तो उसका सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? डिनोटेड बाय स्मॉल n। जितने भी है वो स्मॉल से दिखाएंगे, स्मॉल n। सेकंड एनर्जी के बारे में बताता है, आपका डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में और एटसेट्रा। तो सेकंड आता ना हमारा कौन सा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल जो क्वांटम नंबर था ना वो क्या था हमारा? स्मॉल n से दिखाता है। इट टेल्स अबाउट सबसेल, सबसेल व्हिच प्रेजेंट इन मेन सेल। और सबसेल निकालने का फार्मूला क्या था हमारा? सबसेल निकालने का फार्मूला L = -n-1 इंक्लूडिंग 0। n-1 की वैल्यू रखेंगे, 0 के साथ रखोगे आप, वो सबसेल आ जाएगा। तीसरा जो हमारा था वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना वो क्या होता है? m = L+1 डिनोट बाय m। इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबसेल। और इसमें भी आप वैल्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल पूछ ले तो कैसे? -L2+ इंक्लूडिंग 0। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर आपके सामने स्पिन के बारे में बताएगा। स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो उनकी वैल्यू ध्यान रखनी, प्लस हाफ, माइनस हाफ। पैरा सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, डाया जिसमें आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो आपके पास डायमेंट सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है जी। एक सेकंड रुकना। इसमें ना इसको आप जितना पढ़ा ना इस तरीके से बता सकते हो। क्या देखो हमारे पास सबसे पहले सेल ही सेल, सेल कौन सी थी? K L N N। और फिर सब सेल जो पहला वो बताता है सेल के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम। सब सेल वो कौन सी? S, यहाँ SP, यहाँ SPD। ये एक नंबर पे आता है, 2 पे 3 पे 4 पे SSP, SPD और ये SPDF। ऐसे ना ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स। तो इसमें कितने ऑर्बिटल थे? फर्स्ट में एक ऑर्बिटल। इसमें कितने ऑर्बिटल्स आते हैं आपके? इसमें आए कितने? 3, इसमें 5, इसमें 7। अब निकालो ऑर्बिटल्स। कौन सा फार्मूला ऑर्बिटल का निकालने का? m = 12+1। l वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ऑर्बिटल्स आते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2। इसमें कितने हैं? 2। इसमें 3 है तो कितने? 6। 5 कितने? 10। 7 कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरीके से ना आपको पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका। कोई प्रॉब्लम आए ना फिर भी आप पूछ सकते हो, भेज देना। ठीक है, आप प्रॉब्लम करवा दें। नमस्कार जी।